सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बाबा रामदेव की पतंजलि को कोरोनिल बनाने पर काफी विवादों का सामना करना पड़ा। पतंजलि पर किसी दूसरे ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। दूसरी ओर कोरोनिल को कोरोना की दवा बताने पर भी बाबा रामदेव की आलोचना हुई। वहीं अब पतंजलि द्वारा कोरोनिल नाम इस्तेमाल करने पर चेन्नई की कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मद्रास हाई कोर्ट में बाबा रामदेव की पतंजलि के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं होने पर कंपनी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट में एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी गई थी जिसमें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को ट्रेडमार्क कोरोनिल का उपयोग करने से रोक दिया गया था और इसी आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना और न्यायाधीश वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, अगर हम महामारी के दौरान केवल इस आधार पर कोरोनिल के नाम का उपयोग को रोकते हैं कि इसके नाम पर कीटनाशक है, यह इस उत्पाद के लिए अच्छा नहीं होगा। जजों की पीठ ने इस बात पर गौर करते हुए कहा कि मामला पहले ही हाई कोर्ट में सितंबर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए ऐसे मामलों को खारिज किया जाता है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर अमल को 2 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। वहीं शुरुआत में मद्रास कोर्ट की एकल पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को अपनी दवा टैबलेट के लिए कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल करने से मना किया था और कोरोना के नाम से डर दिखाकर इसका वाणिज्यिक लाभ उठाने के लिए पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था। मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई की कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया और कहा कि कोरोनिल ट्रेडमार्क कंपनी के पास 1993 से है। कंपनी के अनुसार कोरोनिल 213 SPL और कोरोनिल 92B का पंजीकरण उसने 1993 में कराया था और उसके बाद से ट्रेडमार्क का नवीनीकरण कराया गया। आपको बता दें कि यह कंपनी सैनिटाइजर बनाती है। कंपनी ने कहा कि कोरोनिल ट्रेडमार्क पर हमारा अधिकार 2027 तक वैध है। कोरोनिल नाम पर अपना दावा करने वाली कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग ने पतंजलि को लेकर कहा कि हालांकि कंपनी दूसरा उत्पाद बनाती है, लेकिन एक जैसा ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना हमारी संपदा का उल्लंघन है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।